थैंक दोस्त, कैसे हैं आप लोग। बहुत खुशी की बात यह है कि जो बीपीएससी टीआरई 1 to 5 के टीचर हों या 6 to 8 के, 9 to 10, 11 to 1 तमाम टीचरों को यानी 3% इंक्रीमेंट जो जुलाई में लगने वाला था, ये बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा ये कहा गया है कि काम थोड़ा धीमी था, लेकिन इस महीने हम इंक्रीमेंट जोड़ के देंगे। अगर इस महीना नहीं तो अगले महीना पक्का एकदम कंफर्म हो गया है कि देंगे। और जितना आपका अगर बचा है वो एरियस के रूप में आपको यानी जुलाई से जो लगा है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगर दिसंबर में लग जा रहा है तो नवंबर तक आपके 500 महीना का जो एरियस है वो भुगतान कर दिया जाएगा। उसमें कोई शक नहीं है, आप टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो एरियस के रूप में तमाम पैसा आ जाता है। लेकिन रही बात कि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये वर्ष में 3 बार वेतन बढ़ता है, लेकिन जो इंक्रीमेंट लगता है 3%, ये समझिए कि आपका ये वेतन का रीढ़ का हड्डी होता है, आपका से होता है। इसी खास पे बात पर हम लोग चर्चाएं करेंगे, क्योंकि जो 3% लगता है तो 3% लगने से वेतन में कितना प्रभाव डालता है लगेगा। तो इसको आप शेयर जरूर करिएगा या समझने का पूरा प्रयास करिएगा, क्योंकि इसमें पाई पूरा विधिवत रूप से हम लोग इसमें चर्चाएं करेंगे, ताकि आपको कहीं शक न हो, कहीं आपको कन्फ्यूजन न हो, बिल्कुल पूर्ण रूप से हम लोग समझेंगे। अब समझ सकते हैं कि अभी जो आपका वेतन आ रहा है ये बेसिक ये 25,000 रुपये आ रहे हैं। तो 25,000 रुपये ये बेसिक जो है कि 53% से जोड़ने से ये 13,250 हो जा रहे हैं। लेकिन जब इंक्रीमेंट 3% लगेंगे तो ये 25,000 में ये 3% इंक्रीमेंट जुड़ेगा तो ये होगा आपका अब बेसिक हो जाएगा 25,450, यानी यहाँ अंतराल हो जाएगा 750 रुपये। अब यहाँ दिमाग लगाइए कि ये जो 3% है ये 25,000 जब जोड़ेंगे तो इसमें ये जुड़ जाएगा आपका बेसिक में, तो बेसिक हो जाएगा 25,450 रुपया। तो यहाँ आपको 750 रुपये यहाँ फ़ायदा हो गया। लेकिन इतना ही नहीं है, और फ़ायदा है। कैसे फ़ायदा है? अब यहाँ क्या है कि आपका जो ये यहाँ बेसिक था 25,000, तो 25,000 पर 53% जोड़ेंगे ये डीए, तो ये होता है 13,250 रुपये। लेकिन नहीं, अब यहाँ क्या है कि आपका बेसिक हो गया है कितना, 25,750। तो अगर यहाँ 53% डीए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13,647, यानी समझ सकते हैं कि यहाँ आपको 397 रुपया फ़ायदा हो गया, वहीं 3% इंक्रीमेंट लगने से। अब क्या है कि अब एचआरए की बात कर लेते हैं। तो एचआरए आपको जितना बीपीएससी के माध्यम से टीचर हैं, सरकार द्वारा 5% एचआरए दिया जाता है, होम अलाउंस। तो जो उसका भी निर्धारण किया गया है कि शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, तो ये जो है कि ग्रामीण क्षेत्र पर ही आप समझ जाइए कि 5% जो मिल रहा है। तो आप 25,000 पे जब ये जोड़ेंगे 5% एचआरए तो ये हो जा रहा था 1,250 रुपये। लेकिन नहीं, अब आपका बेसिक हो जाएगा 25,750 रुपया। तो इस पर अगर 5% जोड़ेंगे तो ये होगा 1,287 रुपया। तो इसमें आपको 37 पे फ़ायदा हो गया। तो ये आपको फ़ायदा हो गए। रही बात कि मेडिकल से 1,000 रुपया दे देता है, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है। तो यही होता है कि जब परसेंटेज पर लगता है तो ये अभी मेडिकल अगर परसेंटेज पर रहता है 2%, 4%, 5% तो ये अभी बढ़ता है, लेकिन ये परसेंटेज पर निर्धारित नहीं है, ऐसे ही आपको रुपया मिलता है। अब रही बात कि पहले आपका अभी अकाउंट में टोटल पैसा ग्रास सैलरी यानी आपका बेसिक, उसके बाद डीए आपका 13,250, 1,250 आपका एचआरए, 1,000 मेडिकल, ये टोटल ग्रास सैलरी 40,500 रुपये आ रहे थे। लेकिन अब यहाँ आएंगे आपको, क्योंकि यहाँ बेसिक हो जाएगा अब कितना 25,750 और 13% डीए इस पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13,647 रुपया। और ये आपका 5% एचआरए तो ये 1,287 रुपया, 1,000 मेडिकल। तो अब यहाँ आपके ग्रास सैलरी आएंगे 41,684 रुपया। समझ सकते हैं। अभी आपका आ रहे थे 40,500, अब यहाँ आएंगे 41,684 रुपया। यानी इसमें फ़ायदा आपका टोटल फ़ायदा अगर देखा जाए ग्रॉस सैलरी में तो 1,184 रुपये आपके फ़ायदा होंगे। अब रही बात कि इसमें करता है जो एनपीएस की बात है, तो एनपीएस करता है। तो एनपीएस कैसे करता है आपको सबको जानकारी है कि एनपीएस बेसिक प्लस डीए का 10%। तो पहले क्या था, अभी जो आपको वेतन आ रहे हैं जो हिसाब से अभी कट रहे हैं, अभी जो कट रहे हैं और जो है कि जब 3% इंक्रीमेंट लगेगा उस समय कटेगा। तो ये हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि समझिए कि बेसिक ये 25,000 प्लस डीए ये 13,250, ये दोनों जोड़ने से 38,250 हो जा रहे थे, जिस पर 10% आपका एनपीएस करता था, यानी 3,825 रुपया। इसमें सरकार आपको ये 14% देती थी, यानी 5355 रुपया। तो ये टोटल का पैसा जो एनपीएस खाता में जमा हो रहे थे ये 9180 रुपया। लेकिन अब क्या है कि 3% आपका लगेगा, तो 3% लगने से इंक्रीमेंट बढ़ता है, क्योंकि 3% इंक्रीमेंट जो बढ़ा तो उसके बाद बेसिक आपका यहाँ बढ़ गया। तो बेसिक हो जाएगा यहाँ 25,750, और इस पर अगर डीए जोड़ेंगे 3% तो ये होगा 13,647। ये दोनों पैसा जोड़ेंगे तो 39,397 पे अगर 10% आपका इंटरेस्ट कट रहा है तो यहाँ आप कटेगा कितना आपका, यानी 3939 रुपया। अब समझ सकते हैं कि यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि आपका ये पहले कटा था 3825, और अब ये कटेंगे कितना, ये 3939, यानी जो है कि 114 रुपया और आपके 14 रुपया कटेंगे। पहले कट रहे थे कितना 38
50, अब कटेंगे 39 यानी 114 रुपया एक्स्ट्रा कटेंगे आपके अकाउंट से आपके एनपीएस खाता में। अब दूसरी बात कि सरकार जो है कि आपको 14% यहाँ देगी। तो पहले सरकार दे रही थी, यहाँ देखिए यहाँ 5355 रुपया, लेकिन अब देगी कितना 5515 रुपया। तो यहाँ जो है कि आपको फ़ायदा होंगे, यानी सरकार एक्स्ट्रा आपके अकाउंट में डालेगी कितना 160 रुपया। तो अब यहाँ जो लेते हैं कि आपके एनपीएस खाते में टोटल आपका पैसा प्लस सरकार का पैसा वो अभी जो डल रहा है ये 9180 रुपया। लेकिन अब क्या डालेंगे जब 3% एक, अब जो है कि 3% इंक्रीमेंट लगने के बाद ये जो है कि आपका कटेगा 39 रुपया, या ये सरकार जो 14% देगी ये 5515 रुपया। तो ये हो जाएगा 9454 रुपया, यानी जो है कि 274 रुपया आपको यहाँ फ़ायदा हो जा रहा है। अब आते हैं क्या, अब आते हैं आपके अकाउंट में, क्योंकि समझ सकते हैं कि ये जो है कि आपका ये ग्रॉस सैलरी है, तो ग्रॉस सैलरी आपका 1184 रुपया यानी एक्स्ट्रा आएंगे। अब रही बात कि जो एनपीएस की बात है, तो एनपीएस जो पहले अभी कट रहा है यानी 3825 रुपया, और यहाँ आप कटेंगे 3939 रुपया, यानी 114 रुपया आपके अकाउंट से एक्स्ट्रा और कटेंगे। और उसके बाद जो ये बीमा जीआईएस बीमा जो आपके सुरक्षा के लिए सरकार देती है 30 रुपया, प्लस तो 30 रुपये तो वहीं आपका कटवे करेंगे। अब रही कि जो अकाउंट में पैसा आपके आएंगे जो हाथ में, तो अभी आ रहे थे 36,645 रुपया, लेकिन 3% इंक्रीमेंट लगने के बाद आपके अकाउंट में आएंगे 37,715 रुपया। तो आप समझ सकते हैं कि 3% इंक्रीमेंट लगने से कितना आपका वेतन में प्रभाव डाल रहा है। यानी टोटल अगर वेतन का प्रभाव अगर आपको देखा जाए तो ये हो जाएगा कितना, आपको समझा दें कि ये हो जाएगा, समझिए कि 1184 रुपया आपका बेसिक, और प्लस जो सरकार आपके ये खाते में डाल रही है ये 160 रुपया। तो ये दोनों पैसा आप जोड़ेंगे तो ये जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा। ये वीडियो में हम 6 to 8 की बात करेंगे, उसके बाद जो है कि 9 to 10 की बात करेंगे, 11 12 की बात करेंगे। तो अगर चैनल पे अगर आप जाना चाहते हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जितना नोटिफिकेशन आएगा आपको तुरंत मिल जाएगा। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।